अरे रुको, जरा एक पल ठहरो और अपनी उंगलियों को वहीं रोक लो। क्या कभी तुमने गौर किया है कि इस धरती पर जितने भी लोग रात दिन गधों की तरह खट रहे हैं, फिर भी कंगाली और असफलता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उन सब में एक भयंकर और जानलेवा समानता क्या है? वे सब अपने खाली समय को या तो सोकर या फालतू के गप्पों में या फिर दुनिया भर की बकवास में बर्बाद कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया का केवल 1% अमीर और चालाक तबका तुम्हारे इसी गंवाए हुए खाली समय का इस्तेमाल करके तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत का मजाक उड़ा रहा है और अरबों का साम्राज्य खड़ा कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने गरजते हुए ललकारा था कि समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इंसान अपने खाली समय को कचरे की तरह बहा देता है, समय उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। अगर तुम्हारे पास आज 1 रुपया भी नहीं है, व्यापार करने के लिए साधन नहीं है, तो चिंता मत करो। तुम्हारा यह खाली समय ही वो परम पारस पत्थर है जो तुम्हें शून्य से उठाकर कुबेर के खजाने का मालिक बना सकता है। अगर तुम वाकई में गरीबी के इस दलदल को सदा सदा के लिए उखाड़कर फेंकना चाहते हो और एक बेहद चालाक, अजेय और महासफल इंसान बनना चाहते हो, तो आज के बाद अपने खाली समय को गंवाना चाहते हो, तो आज के बाद अपने खाली समय को गंवाना छोड़ दो। स्वामी विवेकानंद जी के नीति शास्त्र से निकले 5 ऐसे एकदम नए और गुप्त काम जिन्हें आज तक इंटरनेट तो क्या किसी किताब में भी ढूंढने से नहीं पाओगे, आज तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाले हैं। तो बिना एक भी सेकंड गवाए सीधे प्रवेश करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की नीति के अनुसार हमारे पहले काम की ओर। पहला काम, स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कूटनीतिक नीतिशास्त्र और ओजस्वी विचारों के अनुसार जब भी आपके पास थोड़ा सा भी खाली समय मिले तो सबसे पहला काम जो आपको तुरंत करना चाहिए वो है अपने आसपास के समाज, बाजार और व्यवस्था में मौजूद सूक्ष्म समस्याओं व लोगों की गुप्त जरूरतों को एक निष्पक्ष शिकारी की भांति चुपचाप देखना, समझना और उनका एक फौलादी मानसिक नक्शा तैयार करना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में चेतावनी देते थे कि जो इंसान अपने खाली समय में केवल मनोरंजन ढूंढता है, वह अपने दिमाग को सड़ने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जो मनुष्य अपने खाली समय का उपयोग संसार की कमियों, समस्याओं और लोगों की जरूरतों को गहराई से अध्ययन करने में लगाता है, वही इंसान नए रास्ते खोजता है और साम्राज्य खड़ा करता है। इस कड़वे और व्यावहारिक सच को अपने दिमाग की नस नस में बिठा लीजिए। 99% लोग अपने खाली समय का उपयोग सिर्फ अपनी थकान मिटाने या मोबाइल में रील्स और फालतू की चीजें देखने में गंवा देते हैं। वे सोचते हैं कि खाली समय तो आराम करने के लिए है, लेकिन अमीर और चालाक इंसान कभी खाली समय में सोता नहीं है। वो उस समय में समाज की नब्ज टटोलता है। वो देखता है कि लोगों को किस चीज से परेशानी हो रही है, बाजार में कौन सी सेवा या वस्तु की कमी है और लोग अपना पैसा कहां पर और क्यों खर्च कर रहे हैं। जब आप अपने खाली समय में लोगों की समस्याओं को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग एक आम इंसान का दिमाग नहीं रहता। आप उन गुप्त रास्तों को देखना शुरू कर देते हैं जो बाकी दुनिया की नज़र से पूरी तरह ओझल हैं। धन हमेशा समस्याओं के समाधान के पीछे भागता है। जिसके पास समाधान खोजने की दृष्टि होती है, पैसा उसके कदमों में आकर गिरता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपनी अवलोकन शक्ति को इतना तीव्र बना लो कि तुम्हें बाजार की हर छोटी से छोटी दरार दिखाई देने लगे। जब आप अपने खाली समय में बिना किसी स्वार्थ के केवल समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो आपके भीतर एक नए व्यापारिक विचार का जन्म होता है। आप समझ जाते हैं कि कौन सा काम करने से दुनिया आपको पैसा देने के लिए तरसेगी। जो इंसान अपने खाली समय में इस पहले काम को लागू कर लेता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। उसकी पैनी नज़र ही उसे एक दिन विशाल संपत्ति का मालिक बना देती है। ये तो था पहला काम। चलिए अब बिना एक भी पल गवाए सीधा बढ़ते हैं हमारे दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम, स्वामी विवेकानंद जी की प्रखर नीति, उनके महान अनुभवों और ओजस्वी विचारों के अनुसार खाली समय में जो दूसरा सबसे बड़ा क्रांतिकारी और कूटनीतिक काम इंसान को तुरंत करना चाहिए वह है अपने जीवन में अब तक हुए सबसे बुरे फैसलों, असफलताओं और अपनी खुद की व्यक्तिगत कमियों की एक एक परत को उघाड़कर उनका अत्यंत निर्दयता से आत्मविश्लेषण करना और अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की गुप्त रणनीति बनाना। स्वामी विवेकानंद जी साफ और कड़े शब्दों में कहते थे कि संसार में जो मनुष्य दूसरों की गलतियां ढूंढने में अपना समय नष्ट करता है वो मूर्खता की पराकाष्ठा में जी रहा है। लेकिन जो इंसान अपने खाली समय में अपने भीतर झांकता है, अपनी खुद की भूलों पर चोट करता है और अपनी प्रज्ञा को मांझता है, उस इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत कभी परास्त नहीं कर सकती। इस कड़वे मनोवैज्ञानिक सच को बहुत ध्यान से समझिए। जब भी इंसान के पास खाली समय होता है तो उसका अहंकार उसे दूसरों की बुराई करने, दूसरों की कमियां निकालने या अपनी किस्मत का रोना रोने पर मजबूर करता है। साधारण इंसान कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो खुद कहाँ गलत था। वो अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर मढ़ देता है और यही कारण है कि वो जीवन भर कंगाल और असफल ही बना रहता है। लेकिन एक बेहद चालाक और सफल इंसान अपने खाली समय में किसी दूसरे की बात नहीं करता। वो एकांत में बैठता है और अपने पिछले कर्मों का कच्चा चिट्ठा खोलता है। वह खुद से सवाल पूछता है, मैंने पिछली बार कौन सी बेवकूफ़ी की थी?
मैंने किस इंसान पर अंधा भरोसा करके अपना नुकसान कराया? मेरी कौन सी आदत मुझे अमीर बनने से रोक रही है? जब आप खुद के साथ इतने कठोर और निर्मम हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि से अज्ञान का सारा कोहरा छट जाता है। आप अपनी कमजोरियों को एक एक करके पहचान लेते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बोली में कड़वाहट है तो आप उसे सुधारते हैं। अगर आपके भीतर आलस्य है तो आप उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। अगर आपको कूटनीति नहीं आती तो आप उसे सीखने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है वो अजेय हो जाता है। जब आपके भीतर की कमियां खत्म होने लगती हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता लोहे की भांति मजबूत हो जाती है। जो इंसान अपने खाली समय में इस दूसरे काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है वो बाजार के हर चक्रव्यूह को भेदकर सफलता के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है जहां तक पहुंचने की आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। तीसरा काम, स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कूटनीतिक नीतिशास्त्र और ओजस्वी विचारों के अनुसार जब भी आपके पास थोड़ा सा भी खाली समय मिले तो जो तीसरा सबसे बड़ा अभेद्य और कूटनीतिक काम आपको तुरंत करना चाहिए वो है अपने मन में चल रहे व्यर्थ के विचारों व मानसिक भटकाव पर पूर्ण विराम लगाकर अपने भावी लक्ष्यों, व्यावसायिक रणनीतियों और कूटनीतिक योजनाओं का अपने मस्तिष्क में अत्यंत सूक्ष्म मानसिक अभ्यास व दृश्य चित्रण करना। स्वामी विवेकानंद जी साफ, कड़े और चेतावनी भरे शब्दों में कहते थे कि संसार में जो मनुष्य अपने खाली समय को व्यर्थ की कल्पनाओं, वासनाओं और निरर्थक बातों में गंवा देता है वह अपनी सबसे बड़ी मानसिक ऊर्जा को अपने ही हाथों नष्ट कर रहा होता है। संकल्प और मानसिक अभ्यास ही वो अस्त्र है जो किसी भी विचार को भौतिक यथार्थ में बदलने का सामर्थ्य रखता है। जब तुम अपने खाली समय में अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से अपने भीतर रच लेते हो कि उसका एक एक चरण तुम्हें साफ दिखने लगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने से रोक नहीं सकती। इस गहरे कूटनीतिक, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक कड़वे सच को अपने मस्तिष्क की नस नस में फौलाद की तरह बहुत गहराई से बिठाना होगा। हमारे समाज के 99% लोग सबसे बड़ी आत्मघाती भूल यहीं पर करते हैं। जैसे ही उन्हें काम से फुर्सत मिलती है या थोड़ा सा खाली समय हाथ लगता है उनका दिमाग अनियंत्रित होकर भटकने लगता है। वे बीते हुए कल की पुरानी कड़वी यादों को याद करके दुखी होने लगते हैं, दूसरों के जीवन की खुशियों से जलने लगते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में डूबकर अपनी बची कुची मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से भस्म कर डालते हैं। आपकी यही खाली समय में अपने विचारों पर नियंत्रण न रख पाने की और व्यर्थ की मानसिक हलचल में उलझे रहने की कमजोरी आपको मानसिक रूप से पंगु और कमजोर बना देती है। एक ज्ञानी, दूरदर्शी और कूटनीतिक शूरवीर की तरह इस कठोर और निर्मम सच्चाई को बहुत गहराई से समझिए। इंसान का मस्तिष्क एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र की भांति कार्य करता है। जब आप अपने खाली समय में पूरी दुनिया के कोलाहल से कटकर एकांत में बैठते हैं और अपने भावी साम्राज्य की योजना का नक्शा अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपकी प्रज्ञा अत्यंत तीक्ष्ण होने लगती है। आप अपने आने वाले युद्ध, अपने व्यापारिक सौदों, अपने विरोधियों की चालों और बाजार के उतार चढ़ाव का पहले से ही मानसिक अभ्यास कर लेते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि जब आपके सामने कोई संकट आएगा तो आप किस कूटनीति से उसका सामना करेंगे, जब आपके सामने कोई बड़ा अवसर आएगा तो आप उसे कैसे भुनाएंगे। यह सूक्ष्म मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन मन को इस प्रकार प्रशिक्षित कर देता है कि जब वास्तव में वे परिस्थितियां आपके सामने आती हैं तो आपका मस्तिष्क बिना किसी झिझक या डर के बिल्कुल सटीक और अचूक निर्णय लेता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस कार्य का नक्शा पहले मस्तिष्क में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है उस कार्य का धरातल पर सिद्ध होना पूरी तरह से निश्चित होता है। जो इंसान अपने खाली समय में अपने विचारों की ऊर्जा को यहां वहां बिखेरने के बजाय अपने लक्ष्य के फौलादी ताने बाने को बुनने में लगाता है वो बाजार और जीवन के हर युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों से 10 कदम आगे रहता है। उसकी दूरदर्शिता और मानसिक अभेद्यता ही उसे एक दिन साधारण इंसान से उठाकर संपूर्ण वैभव और अजय साम्राज्य का स्वामी बना देती है। ये तो था तीसरा काम। चलिए अब बिना एक भी पल गंवाए सीधा बढ़ते हैं हमारे चौथे काम की तरफ। चौथा काम, स्वामी विवेकानंद जी की प्रखर नीति, उनके महान अनुभवों, ओजस्वी विचारों और जीवन दर्शन के अनुसार खाली समय में जो चौथा सबसे बड़ा, क्रांतिकारी और अनिवार्य काम इंसान को तुरंत करना चाहिए वो है संसार के सबसे गूढ़, प्राचीन व आधुनिक नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों तथा मानव मनोविज्ञान का अत्यंत गहराई से अध्ययन करके लोगों की मानसिक वृत्तियों को पढ़ने की कला में महारत हासिल करना। स्वामी विवेकानंद जी साफ और गरजते हुए शब्दों में ललकारते हुए कहते थे कि संसार में जो मनुष्य केवल किताबी ज्ञान अर्जित करता है लेकिन मानव स्वभाव और मनोविज्ञान के कड़वे सत्यों से अनभिज्ञ रहता है उसे चालाक लोग हर मोड़ पर आसानी से ठग लेते हैं। यदि तुम्हें अमीर, सफल और अत्यंत चतुर बनना है तो तुम्हें ये सीखना होगा कि इंसान के मुंह से बोले गए शब्दों के पीछे उसका असली स्वार्थ क्या है। जो मनुष्य सामने वाले के चेहरे के भावों और उसकी नीयत को पढ़ना सीख जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ बनता है। इस कठोर व्यावहारिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई को
अपने भीतर फौलाद की तरह उतारना होगा। हमारे समाज में अधिकांश लोग जब खाली समय पाते हैं तो वे केवल हल्का फुल्का मनोरंजन ढूंढते हैं। वे ऐसे विषयों में समय बिताते हैं जिनका उनके वास्तविक जीवन, सफलता या धन अर्जन से कोई लेना देना नहीं होता। वे यह समझने का प्रयास ही नहीं करते कि यह दुनिया किस नियम पर चल रही है, लोग किसी पर विश्वास क्यों करते हैं, किसी सौदे को कैसे पक्का किया जाता है और किसी इंसान के छल को समय से पहले कैसे भांपा जाता है। आपकी यही मानव स्वभाव को न समझ पाने की और मनोविज्ञान के सिद्धांतों से अनजान रहने की नादानी आपको चालाक लोगों का आसान शिकार बना देती है। एक कूटनीतिक, चतुर और सतर्क इंसान की तरह आपको इस प्रवृत्ति को बहुत गहराई से समझना होगा। धन का लेन देन और सफलता का पूरा चक्रव्यूह इंसानों के बीच ही घटित होता है। यदि आप इंसानों के मन को पढ़ना नहीं जानते तो आपके पास कितना भी धन या कौशल क्यों न हो, कोई भी धूर्त इंसान आकर आपका सब कुछ छीन लेगा। जब आप अपने खाली समय में नीतिशास्त्र और मानव मनोविज्ञान के गूढ़ नियमों का अध्ययन करते हैं तो आपकी आंखें लोगों के बाहरी मुखौटों के पार जाकर उनके असली चरित्र को देखने लगती हैं। आप ये समझने लगते हैं कि कब कोई इंसान आपकी झूठी प्रशंसा करके आपका फायदा उठाना चाहता है, कब कोई आपको डराकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है और कब कोई अपनी लाचारी का नाटक करके आपका शोषण करना चाहता है। आप सामने वाले की शारीरिक भाषा, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव और उसकी आंखों के इशारों से ही उसकी गुप्त मंशा का पता लगा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसके पास मानव स्वभाव को पढ़ने की तीक्ष्ण दृष्टि होती है वो कभी किसी के छलावे में नहीं आता। वो व्यापारिक और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सही लोगों का चयन करता है और गलत लोगों को अपनी सीमा से बाहर रखता है। जो इंसान अपने खाली समय में इस चौथे काम को कठोरता से लागू कर लेता है, उसकी प्रज्ञा इतनी पैनी हो जाती है कि वो हर चक्रव्यूह को भेद कर सफलता, सम्मान और अखंड समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर सदा विराजमान रहता है। पांचवां काम। स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कूटनीतिक नीतिशास्त्र और ओजस्वी विचारों के अनुसार अपने खाली समय में जो पांचवां और सबसे अंतिम अति अभेद्य काम इंसान को तुरंत करना चाहिए वह है अपने शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा को फौलादी बनाने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करना तथा अपनी जीवन शैली के हर एक सेकंड का आर्थिक व आध्यात्मिक हिसाब लगाना। स्वामी विवेकानंद जी साफ, कड़े और सिंह गर्जना करते हुए ये परम सत्य ललकारते थे कि संसार में जो मनुष्य अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा की रक्षा नहीं कर सकता, वो कभी कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। लोहे की मांसपेशियों और फौलादी स्नायुओं के बिना तुम किसी भी महान लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है और तुम्हारा मन ऊर्जावान नहीं है तो दुनिया का सारा धन और ज्ञान भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। इस गहरे कूटनीतिक, व्यावहारिक और शारीरिक कड़वे सच को अपने मस्तिष्क की नस नस में फौलाद की तरह बहुत गहराई से बिठाना होगा। हमारे समाज के 99% सीधे सादे और आलसी लोग सबसे बड़ी आत्मघाती भूल यहीं पर करते हैं। जैसे ही उन्हें खाली समय मिलता है वे अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। वे देर तक सोते हैं, अप्राकृतिक और हानिकारक खानपान में लीन हो जाते हैं और अपने शरीर को बीमारियों व आलस्य का घर बना लेते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि जिस शरीर के बल पर उन्हें जीवन का हर युद्ध लड़ना है, उसी शरीर को वे अपने हाथों से कमजोर कर रहे हैं। आपकी यही खाली समय में शरीर और मानसिक ऊर्जा की अनदेखी करने की आदत आपको जीवन भर कमजोर, अकर्मण्य और कंगाल बनाकर छोड़ देती है। एक ज्ञानी, दूरदर्शी और कूटनीतिक शूरवीर की तरह इस कठोर और निर्मम सच्चाई को बहुत गहराई से समझिए। धन, साम्राज्य और सफलता केवल उन्हीं लोगों के पास टिकती है जिनके भीतर उसे संभालने का शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य होता है। जब आप अपने खाली समय में व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को कठोर अनुशासन में ढालते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना सीखते हैं तो आपके भीतर एक प्रचंड ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपकी आंखों में ऐसा तेज आ जाता है कि आपके सामने खड़ा कोई भी चालाक या धूर्त इंसान आपसे आंखें मिलाने से घबराने लगता है। इसके साथ ही अपने खाली समय में ये हिसाब लगाइए कि आपके दिन भर के 24 घंटों में से कितना समय उत्पादक कार्यों में गया और कितना समय व्यर्थ बह गया। जब आप अपने समय के एक एक पल की कीमत आंकना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन से आलस्य, प्रमाद और टालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो इंसान अपने शरीर को फौलाद और अपने मन को एकाग्र बना लेता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति से टकराने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। ऐसा ऊर्जावान योद्धा जब भी बाजार या कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उसके प्रचंड ओज के सामने सारी रुकावटें तिनके की तरह उड़ जाती हैं। जो इंसान अपने खाली समय में इस पांचवें काम को अपना नियम बना लेता है, उसकी सफलता, समृद्धि और अजेयता को समय का चक्र भी कभी डिगा नहीं पाता।